देखिए दोस्तों, कई बार हम अपने लाइफ में हायर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। बट बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने पर आपके रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है, डेडिकेशन ज़्यादा लगती है। ऐसे सिचुएशन में जब अपनी लाइफ के आप इम्पोर्टेंट 3 या 4 साल किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए देते हैं और अंत में आपको पता चलता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने एग्ज़ामिनेशन का गोल छोड़ देते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप अपना गोल ना छोड़ें, इसके लिए मेरे पास एक कहानी है जो हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में मोटिवेट कर सके। ये एक मिडिल फैमिली की कहानी है। मिडिल फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक डॉटर रहती है। और डॉटर की एकेडमिक करियर बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा स्कूल में टॉप करती है। अब जैसे ही उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, अब वो चाहती है कि मैं एनडीए में जाऊं और एनडीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर देती है। अब एनडीए की एग्ज़ाम्स की जैसे तैयारी करने लग पड़ती है, वो अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स वहाँ पर डाल रही होती है, क्योंकि उनके बाकी के फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कॉलेज में कर रहे हैं। उसके पास ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई तो वहाँ पर अपने ही फ्रेंड्स की जूनियर बन के रह जाएगी। वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करती है, एग्ज़ाम देती रहती है। और पहली बार जब एग्ज़ाम दे के आती है, उसे लगता है कि नहीं, उसने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। बट जैसे ही रिज़ल्ट आता है, उसे पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पर वो बहुत डाउन फील कर रही होती है, तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग पड़ती है। जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करती है और बहुत और ज़्यादा मेहनत करती है, मेहनत करते करते इस बार वो जितने भी चैप्टर पहले छोड़े थे, अब उस चैप्टर को भी वो कवर कर देती है और एग्ज़ाम देने के लिए चले जाती है। जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए जाती है, वो बहुत खुश होती है कि लगभग सारे क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड आए हैं। वो आंसर करती है, आंसर करने के बाद घर वापस आ जाती है और रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से वेट कर रही होती है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, उसको शॉक होता है कि एक बार फिर से उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। इस बार वो बहुत इरिटेट हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब रहने लग पड़ती है। अंत में वो डिसाइड करती है कि मैं नहीं, अब आज के बाद मैं कोई एग्ज़ामिनेशन ही नहीं दूँगी। बट जैसे ही वो घर पे बैठी रहती है, उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड उसके लिए कितना करते हैं और उनका सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं एक बार और कोशिश करूँगी एग्ज़ाम देने के लिए। इस बार वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ती है, कहीं घूमने नहीं जाती है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैठती है, बहुत मेहनत करती है। और आफ्टर ऑल एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाता है। अब वो एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूरे डेडिकेशन के बाद वो पेपर लिखती है, पूरे डेडिकेशन के साथ आंसर्स बनाती है। इस बार आंसर कैसे करूँगी उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया होता है और बहुत अच्छे आंसर करके वापस आ जाती है। बट इस बार जब रिज़ल्ट आता है, तो वो उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी होती है अखबार लेने के लिए। जब अखबार वाले आते हैं, उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। वो अपने रिज़ल्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। जैसे ही वो अखबार लेके घर आती है, अपना रिज़ल्ट ढूंढने लग पड़ती है, तो इस बार भी उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ होता है। ये देख के लड़की अखबार को फाड़ के फेंक देती है और एक सोफे के ऊपर बैठ के सर झुकाकर बैठ जाती है। अब वो कम से कम 3 से 4 घंटे उस सोफे में सोई रहती है, बहुत परेशान रहती है। फिर 1 दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। वहीं पर उसके डैड ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके डैड को लगता है कि अब ये अंदर से टूट चुकी है, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। उसके डैड उसे प्यार से किचन में बुलाते हैं और वो किचन में आ जाती है। डैड कहते हैं, देखो मैं आज आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो वो थॉट क्रियोस से भर जाती है और देखती है कि क्या डैड करने वाले हैं। डैड गैस के 3 चूल्हों के ऊपर एक अलग अलग बर्तन रख लेते हैं और सभी बर्तन को आधा आधा पानी से भर देते हैं। पहले वाले बर्तन में वो आलू को रखते हैं और दूसरे वाले बर्तन में वो अंडे डाल देते हैं और तीसरे वाले बर्तन में वो कॉफ़ी बीन्स डाल देते हैं। अब 15 से 20 मिनट वो सभी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। बट ये काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो लड़की इतने में इरिटेट हो जाती है और बोलती है, डैड ये क्या कर रहे हैं, आप बता क्यों नहीं देते। डैड उन्हें सब्र रखने के लिए कहते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे गुजरते, 15 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। अब डैड क्या करते हैं, बर्तन में से जो उन्होंने डाले थे उन्हें वापस निकालते हैं। पहले बर्तन से वो आलू निकालते हैं, दूसरे बर्तन से अंडे निकालते हैं और तीसरे बर्तन से कॉफ़ी बीन को छान के एक कप में निकाल देते हैं। अब डैड कहते हैं, मुझे ज़रा इनको छू के बताओ और बताओ कि इनके प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ। लड़की जैसे ही आलू को छूती है, कहती है कि आलू बहुत सॉफ्ट हो गया। और वैसे ही अंडे को छूती है, कहती है अंडे पहले बहुत कच्चे थे, अब ये हार्ड हो गए हैं। अब तीसरे में कॉफ़ी
और जो लिक्विड है उसका कलर चेंज हो गया है। अब ये मतलब कॉफ़ी बीन्स नहीं रह गए, कॉफ़ी एज ए लिक्विड हो चुका है। अब डैड यहाँ पर उनको समझाते हैं, ये तो आप फिजिकल फेनोमिना देख रहे हैं, आपको समझ में आया, इन तीनों को एक ही सिचुएशन में डाला गया और एक ही सिचुएशन में जब तीनों को डाला, तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया। पहले आलू जो खुद से पहले सख्त हुआ करता था, अब पानी में जाने के बाद, उबलने के बाद अब इतना सॉफ्ट हो गया कि ये तो कोई भी मैश कर सकता है। वैसे अंडा जो पहले थोड़ा सा भी गिरने पर टूट सकता था, अब वो और हार्डर हो गया है, अब सिचुएशन से लड़ने के लिए वो तैयार हो चुका है। तीसरा, जैसे ही कॉफ़ी बीन्स हमने पानी पे डाले, उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसने कॉफ़ी बीन ही बदल दिया, कॉफ़ी बीन ने पानी का कलर ही बदल दिया। हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों। कुछ लोग किसी भी टफ सिचुएशन में जाते हैं तो आलू की तरह टूट जाते हैं, वो दोबारा कभी कोशिश नहीं करते किसी भी चीज़ को रिट्राई करने के लिए। तो कुछ लोग अंडे जैसे होते हैं जो खुद कमज़ोर होते हैं, जिनको रिस्क फील होता है पहले, बट कोशिश जैसे उनको फेलियर मिलता है वो और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो पूरे चीज़ में जिस प्रकार का अचीवमेंट चाहिए होता है वो खुद को उसी तरीके से ढाल देते हैं। एक होता है कोशिश करना, दूसरा होता है आपको जो स्टैंडर्ड चाहिए वो स्टैंडर्ड मैं अपना बना दूंगा। कॉफ़ी क्या करता है, कॉफ़ी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसको पानी का सिचुएशन दिया, उसने पूरे के पूरे पानी जैसा ही वो बन गया, राइट। सो हमारे पास भी हमेशा ये रास्ता होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से टूट जाएं, या फिर उस सिचुएशन से कुछ सीखें, या फिर उस सिचुएशन में जितने भी चैलेंजेस थे सभी चैलेंजेस को कंप्लीट करने वाले व्यक्ति बन के आप निकले। हर चीज़ आपके अपने हाथ में होता है, आप चाहो तो जीत है, आप चाहो तो हार है।